आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हल करते हैं क्लास 8 मैथ का जो चैप्टर है पहला, उसी में जो आपका अभ्यास है 1G। ठीक है, इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। ठीक है, इसमें हमें सिंपल भाग करना है। तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं, इसमें एक छोटा सा नियम आपको याद रखना है। ठीक है, सिंपल हमें भाग ही करना है। तो ये पहला जो संख्या है माइनस का 8/5, इसमें हमें भाग करना है इस दूसरे वाले से 1/-10 से। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, इसका एक नियम होता है कि अगर भाग करने के लिए कहे ना तो पहले माइनस का ये 8/5 ऐसे ले करके इसी भाग को हम गुणे में ऐसे बदल करके और इसको ऊपर और एक को नीचे कर देते हैं। एक ये ऊपर और एक नीचे ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 5 × 5 और 5 दूना 10, ये हो जाएगा। अब माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस, और 8 दूना 16, यहाँ पर हो जाएगा 16। 1 गुणे 1 नीचे हो जाएगा 1, जिसका कोई मतलब नहीं है, यही 16 आपका आंसर हो जाएगा। बस इस तरीके से आपको करना है, ये इतना आसान सा है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा नंबर में 18 में इससे भाग देना है। तो 18 में हमें भाग देना है किससे, माइनस का 12/7 से, इससे भाग देना है। ठीक है, चलिए इसमें भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 18 और सिंपल इसको गुणा करके और ऊपर 7 को ले जाएंगे और नीचे कर देंगे हम ये वाला 12। ठीक है, और ये भी माइनस में है तो ये ठीक। तो 6 3 18 और 6 दूना 12, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये 18 का वैल्यू है ना, तो 18 क्या है, ऊपर है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, तो ये 3 इस 18 का है ना, 18 ऊपर है तो 3 7 21, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21, और नीचे ये 1 है और ये वाला 2, माइनस का ये हो जाएगा 2। ये आपका निकल गया इसका आंसर। ठीक है, अब ऐसा मत समझिए कि ये 3 हमने नीचे लिख दिया तो नीचे का, चलिए इसको काट देते नहीं तो फिर आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो 6 3 18, 3 यहाँ कर देते हैं। अब ठीक है ना, तो 3 7 21, यहाँ 21 हो गया, ये माइनस है तो ये माइनस, और यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 2। ठीक है, 2 का गुणा एक के साथ 2 आ जाएगा बस। ठीक, चलिए अगला देखिए, माइनस का 8 लिख लेते हैं हल, माइनस का 8 भागे और ये 5/-16 से। अब फिर लिखेंगे कि माइनस का 8 गुणा, फिर 16 ऊपर चला जाएगा माइनस का और 5 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें जो कटने वाला था ये तो ऊपर चला गया, तो माइनस गुणे माइनस कितना हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, 16 8 128, 1 2 8/5। ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, तो अब इसमें कितना हो जाएगा, ये 65 में माइनस का ये 14, भाग करना है किससे, माइनस का 13/7 से। तो इसको क्या कर देंगे, ये 65/14 रखेंगे और गुणा कर देंगे, ऊपर 7 ले जाएंगे, नीचे हम 13 ला देंगे माइनस वाला। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 13 × 13, 13 × 5 65, फिर 7 × 7, 7 दूना 14। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मान लीजिए 1 है तो 5 × 5, यहाँ पर 5 हो जाएगा, नीचे 2 3 6। ठीक है, अब यहाँ पर 3 कहाँ है भाई, तो 13 × 13, 13 × 5 62, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, 1 है केवल। ठीक है, तो 2 × 2, ये माइनस जब गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, और 2 × 2 बटे में हो जाएगा 2, यही इसका फाइनल आंसर आया ऐसे। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5/12 भागे माइनस में 4/9, तो ये हो जाएगा 5/12 भागे है तो इसको गुणा कर देंगे 9 माइनस का ये 4। अब ये 3 चौका 12, 3 त्रिक 9। ठीक, अब ये कितना आ जाएगा, 5 3 15, यहाँ पर हो जाएगा 15, 4 चौका 16, यहाँ पर हो जाएगा 16, ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए ये वाला इसको कैसे करेंगे, तो इसमें भी सिंपल वही काम कर देंगे कि 3/4
भागे ये माइनस का 9, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब ये कितना हो जाएगा 3/4, भागे है तो गुणा लगा लेंगे, 1 को ऊपर कर देंगे और 9 को नीचे करेंगे माइनस लगा करके। 3 का 9 3, 3 3 का 9। अब ये कितना हो जाएगा 3 चौका 12, ऊपर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1, 1 का नाम 1, 4 थे 12 और ये माइनस है तो माइनस, और यही सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, कह रहा है कि भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या फिर असत्य। इसमें से हमें बताना है कि सत्य है या फिर असत्य, ठीक है। पहला यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, ठीक है, तीसरा चौथा और भी है। चलिए पहले इसको हल कर लेते हैं। कह रहा है कि ये जो माइनस का 1/8 है और भागे 3/4 है, एक परमेय संख्या है, ये बात हमें इसमें बताना है, ठीक है। ये परमेय है कि नहीं है। तो सबसे पहला चीज़ कि परमेय होता क्या है, ये परमेय कैसे जानते हैं कौन सा संख्या परमेय है। तो देखिए जो संख्या बटे के रूप में आपको दिखाई देना वो परमेय हो जाता है, ठीक है। सिंपल मतलब यही है। हालांकि परमेय को समझने के लिए बहुत सारा नियम है, बट इतना यहाँ के लिए इतना समझिए कि जो बटे के रूप में है वही आपका क्या है परमेय, ठीक है। बटे मतलब जैसे ये बटे है, ठीक है, ये भी बटे है। तो इसको हल करते हैं। देखिए ये सत्य है कि असत्य, अभी देखिए क्लियर हो जाएगा। तो माइनस का 1/8, ठीक, भाग है तो इसको गुणे में बदलिए और इसको ऊपर नीचे कर दीजिए। 4 को ऊपर ले जाइए, 3 को नीचे कर दीजिए, बस। 4 1 4, 4 2 8। अब क्या बचा 2 3 6 और ये माइनस का 1 और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो माइनस का 1, फिर 2 3 6। ये क्या है बटे के रूप में है तो ये परमेय संख्या है, तो ये बात आपका सत्य है, ये सत्य है। क्लियर है। अब इसके बाद से देखिए दूसरा वाला, इसमें कह रहे हैं कि जो इधर का ये जो संख्याएं आप देख रहे हैं और इधर की संख्या, दोनों संख्या आपस में बराबर है। चलिए हल करके देख लेते हैं बराबर है कि नहीं है। तो ये इसको कर लेते हैं 8/-9, भाग है तो गुणा करिए और उसको पलट दीजिए। 3 ऊपर कर दीजिए और ये वाला माइनस का 4 नीचे कर दीजिए। 3 1 3, 3 3 9, ठीक है। इसके बाद से 4 1 4, 4 2 8, ठीक। माइनस से माइनस काट देंगे, ये आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2 ऊपर बचा है, 3 नीचे बचा है, 2/3, बीच में बराबर है तो यहाँ पर ये ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब आ जाते हैं इधर दूसरे साइड में, ये माइनस का 4/3, भाग है तो गुणा कर लेंगे और पलट देंगे, माइनस का 9/8 हो जाएगा, ठीक है। 4 1 4, 4 2 8, 3 1 3, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या है 2/3 है, यहाँ पर क्या है 3/2 है। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है ना, जब उल्टा है तो ये आपका बराबर नहीं है, असत्य, असत्य। बस ऐसा ही सत्य असत्य बता देना है। और भी है क्वेश्चन देखिए। चलिए अब यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर देखते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर में 15/56 है, ठीक। फिर यहाँ भागे 1, तो ये आपका हो जाएगा कितना माइनस का ये 15/56, भागे हैं तो गुणे लगा लेंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लेंगे, ठीक है। अब गुणे लगाएंगे तो ऊपर नीचे अगर पलटेंगे तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, 1/1 रह जाएगा, ठीक। तो ये अब कितना हो जाएगा, फिर ये इतना ही रह जाएगा, माइनस का ये 15/56 ही रह जाएगा। अब इसके बराबर में ये 1 है, अब यहाँ पर गुणे लगाइए। अब इसको ही पलट सकते हैं, 56 चला जाएगा ऊपर, माइनस का 15 आ जाएगा नीचे, ठीक। 1 के साथ गुणा करेंगे उतना ही रह जाएगा, 56 में माइनस का ये 15। ये क्या है 15 ऊपर है 56 नीचे, इसमें 56 ऊपर है 15 नीचे, दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये आपका असत्य है, ठीक। क्लियर है। इसमें देखिए तो अब इसमें क्या है, इन दोनों का भाग करना है, ठीक है। माइनस का 9 भागे बटे में 10, ठीक है, और भाग है तो गुणा कर दीजिए, 10 को ऊपर करिए, 9 को नीचे कर लीजिए, 10 से 10 खत्म, 9 से 9 खत्म, क्या बचा कुछ नहीं बचा, तो ऊपर नीचे कटा है ना ये सब, तो माइनस का 1 बचा, बराबर में इधर 1 बचा है,
ठीक है। और इस क्वेश्चन में एक चीज़ और, यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है, तो जब माइनस है तो यहाँ पर भी ये माइनस हो जाएगा। अब इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा तो ये वाला माइनस प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। तो प्लस में एक, यहाँ भी प्लस है, तो दोनों तरफ एक आ गया, दोनों तरफ बराबर है, मतलब ये आपका सत्य है, ये आपका क्लियर है, ठीक। इस तरीके से आपको कर देना है। और भी देखिए, चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा, कह रहे कि सरल कीजिए। चलिए इसको सरल कर देते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है, सिंपल, इसको भाग कर देना है और ये आपका सरल हो जाएगा। तो 2/3 है, भाग है यहाँ पर, तो गुणे लगाइए और इसको पलट लीजिए, 5 को ऊपर करिए और ये माइनस का 4 नीचे लाइए, तो 2 × 2, 2 दूना 4, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5, 3 दूना 6, तो 5/, माइनस का ये 6, बस सरल हो गया। इसका करते हैं, ये माइनस का 4 भागे है तो इसका गुणा लगाइए, ऊपर नीचे पलट दीजिए, 5 को ऊपर कर दीजिए, माइनस का 3 नीचे कर दीजिए। अब इसमें माइनस से माइनस केवल कट सकता है, 4 × 5 = 20/3, तो 20/3, ये आपका क्लियर हो गया। इसका देखिए, माइनस का 6/7 भागे है ना, तो गुणे कर दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं है वहाँ पर हम 1 लगा सकते हैं, मैथ का नियम होता है। अब इसको हमने गुणे में कर दिया तो इसको पलट देंगे, तो 1 ऊपर कर देंगे, माइनस का ये 15 नीचे हो जाएगा, माइनस से ये माइनस खत्म, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, फिर 2 × 9 2, 5 × 7 = 35, ये ठीक। फिर यहाँ पे देखिए, माइनस का 1/8 है और इसको गुणे करिए, पलट दीजिए, 4/3, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 4, 4 दूना 8, तो माइनस का 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 × 1 आपका 1 ही रह जाएगा, और ये वाला माइनस भी, फिर 2 × 3 = 6, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है 15/7 और गुणे में 7/, माइनस का 5, ठीक है। कैसे हुआ हमने बता रखा है ना कि भाग है तो गुणा लगाएंगे और इसको पलट देंगे, 5 × 5, 5 × 3 = 15, 7 × 9 7, ठीक। अब नीचे, ऊपर तो 3 है और नीचे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस का 1, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। यही आपका माइनस, केवल माइनस का 3 भी लिख सकते हैं, कोनो समस्या नहीं है, ठीक। फिर यहाँ पर माइनस का 7 लिखिए, बट्टे में 12, भाग है तो गुणे लगाइए, अब 3 को ऊपर भेज दीजिए, -2 नीचे लाइए, माइनस से माइनस खत्म करिए, 3 × 3, 3 × 4 = 12, फिर इधर 7 और ऊपर कुछ नहीं है, मान लीजिए 1 है, तो 7 × 9 ऊपर 7 ही रह जाएगा, फिर 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन भी क्लियर, ऐसे कर देना है, ठीक है। चलिए अब और भी देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल -6/7 है, ठीक। यदि इनमें से एक संख्या ये है, ठीक है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब जो संख्या नहीं मालूम है ना, उसी को हम यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हल, ठीक है। तो हल में क्या लिखेंगे कि माना, ठीक। इसमें क्या है, माना, तो क्या जो चीज़ पूछ रहा है बस उसी चीज़ को मान लेना है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माना दूसरी संख्या x है, ठीक है, x है। अब जो नहीं मालूम है ना, उसी को हमने मान लिया कि वो x है। अब इसमें क्या है, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल ये इतना है, ठीक है। जैसे इस चीज़ को ऐसे समझिए, दो संख्या मान लीजिए कहीं पर दिया है कि 2 एक संख्या और ये संख्या का गुणनफल है ना, तो इसमें मान लेते हैं कितना, 25, ठीक है, 25 गुणे, और इसमें दूसरा संख्या मान लीजिए 26 है, ठीक है।
अब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा, ये 650 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। तो ये वाला गुणनफल हमारा कहाँ पर मिला है, गुणनफल हमारा ये बराबर के दूसरे साइड में मिला है, यही वाला है ना गुणनफल। उसी तरीके से दो संख्या का गुणनफल ये है, बराबर के इसको हम दूसरे साइड लिखेंगे, ठीक है। बराबर के इधर क्या लिखेंगे, तो इसमें कह रहा है ना कि इनमें से एक संख्या ये वाला है, ठीक है। एक संख्या, इसमें से एक संख्या है -8/5, ठीक है। और दूसरी संख्या हमने यहाँ पर x माना है, तो गुणे में x, ठीक। तो बराबर में दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, ये इतना है, -6/7। तो ये बात क्लियर हुआ ना, कैसे हमने बराबर की इधर इसको लिखा है, जैसे ये वाला दो संख्याओं का गुणनफल को यहाँ पे लिखा जाता है, उसी तरीके से पहला संख्या, दूसरा संख्या और इन दोनों का गुणनफल ये वाला है, ठीक। इतना बात समझ में आया। अब ये क्या कर रहा है, ये वाला यहाँ पर x के साथ में गुणा कर रहा है, जब इसको इधर भेजेंगे तो भाग करेगा, मतलब बटे के रूप में आ जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर में ये -6 है बटे में 7 है ना, इसके बटे में आ जाएगा ये वाला -8/5, ये आ जाएगा, ठीक। अब जब इस तरीके से 1 2 3 4 हो, तब इसको हम कैसे हल करते हैं, देखिए सिंपल लिखिए, x बराबर में -6/7, और इसको क्या करेंगे, पलट करके लिख देंगे। 5 को हम ऐसे गुणे लगाएंगे, 5 को हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, और -8 ये नीचे ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे, ठीक। इससे हम इसको काट देंगे, और 2 3 6 2 चौका 8, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 चौका 8। तो x बराबर में कितना हो जाएगा, 3 5 15, ये हो जाएगा 15, और 7 चौका 28, यहाँ हो जाएगा 28, और यही हो जाएगा वो दूसरा संख्या। बस आंसर हो गया। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, समझ में आ गया इजीली। और देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां, ठीक है। तो जैसे हमने ये चौथा बताया ना, सेम टू सेम इसी का कॉपी पेस्ट है ये 5वां, ठीक, सेम उसी तरीके से है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा पेन चला दिए ताकि आपको ये क्लियर दिख सके, ठीक है ना। अब आपको डार्क दिख रहा होगा। चलिए, कह रहे कि दो संख्याओं का गुणनफल -5 है, कहाँ लिखना है, क्लियर हो रहा है ना। उसके बाद है कि यदि इनमें से एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको सिंपल मान लेना है, लिखेंगे हल माना दूसरी संख्या x है, ठीक है, x है। अब जब ये x है, चलिए अब गुणा कराते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहला संख्या ये है, दूसरा संख्या हमने मान लिया है, तो पहला संख्या है -7/12, ठीक, -7 है, ये माइनस है, और गुणे में दूसरा संख्या x हमने माना है, तब गुणनफल कितना हो जाता है, -5/6, ये हो जाता है। अब इसका सिंपल वही काम कर देंगे, इसको हम इधर लेके चले जाएंगे, तो ये x बराबर में -5/6, और इसके बटे में ये वाला इधर आ जाएगा 7/12, वो भी माइनस लगा करके, तब x बराबर में कितना हो जाएगा, -5/6, और गुणे में 12 को ऊपर कर देंगे, और ये -7 हो जाएगा। माइनस से माइनस पहले काट देंगे, 6 का नाम 6, 6 दूना 12, तो x बराबर में कितना आ जाएगा, 5 दूना 10/7। हाँ देखिए, माइनस से माइनस खत्म, 6 का नाम 6, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 7 का नाम 7, यही आपका सिंपल सा आंसर हो गया, क्लियर, ठीक। और भी क्वेश्चन है, देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 को नोट कर लिया, ठीक है। इसमें क्या रहा है कि -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। अब ये चीज़ कैसे है, तो हमने आपको बताया ना कि जो चीज़ इसमें पूछे उसी को मान लेना है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं, लिखेंगे हल, और इसको हम मान लेते हैं कि माना, ठीक है, माना x से, माना किस संख्या से गुणा करे कि गुणनफल -1 हो, तो माना वह संख्या x है, ये चीज, ठीक है। तो अब इसमें x
x और इसका गुणा करने पर गुणनफल माइनस का 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का ये 4/9 गुणे x जब करते हैं तब ये गुणनफल माइनस का 1 हो जाता है। ठीक है, अब सिंपल वही काम करेंगे, इसको हम इधर भेज देंगे। तो x बराबर में माइनस का 1, अब इसके नीचे आ जाएगा ये वाला माइनस का 4/9। अब ये वाला इसको हम सिंपल ऐसे ही रखेंगे माइनस का 1, और इसको हम पलट करके लिख देंगे, गुणा लगाएंगे पलट कर लिख देंगे। 9 को ऊपर करिए और माइनस का 4 नीचे करिए, माइनस से माइनस खत्म। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर में 1 का गुणा इसमें कर देंगे तो 9/4, यही आपका संख्या है। ठीक है, इन्हीं से गुणन इसका ये वाला जो संख्या निकला है इसी से इसमें आप गुणा करेंगे तो गुणनफल आपका 1 प्राप्त हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, हालांकि ये काम आपको नहीं करना है, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये वो संख्या है जिसका आप इससे गुणा करेंगे तो गुणनफल 1 हो जाएगा। देखिए, माइनस का 4/9 और गुणा करेंगे किससे, ये 9/4 से, तब बराबर में कितना मिलना चाहिए, ये माइनस का 1 मिलना चाहिए। ठीक है, माइनस का 1 मिलना चाहिए। तो इसको हल करने पर देखते हैं माइनस 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 4 से 4 खत्म, 9 से 9 खत्म, ऊपर नीचे कटा है तो बचेगा 1, ये वाला माइनस, देखिए माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, कह रहा है 8/9 को किस से गुणा करें कि गुणनफल ये इतना हो जाए। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए कि माना वह संख्या x है। ठीक है, सिंपल सा, तो वह संख्या x है, तो गुणा करने पर ये इतना आ जाना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर लिखे थे 8/9 में अगर हम x से गुणा करते हैं तो गुणनफल माइनस का 16/28 आ जाए। ठीक, तो अब इसको हम इधर भेज देते हैं। तो x बराबर में माइनस का ये 16/28 लिखिए, ये इधर x साथ गुणा करा इधर जाएगा, भाग करेगा तो बटे में आ जाएगा 8/9। तो x बराबर में माइनस का ये 16/28 और गुणा लगा करके 9 ऊपर कर दो, 8 नीचे कर दो। ठीक है, 8 है का नाम 8, 8 दूना 16। ठीक, और उसके बाद से x बराबर में क्या ये कटेगा, 3 9 27 नहीं कटेगा, तो 2 9 18 माइनस का ये 18 बटे में आपका 28, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है, अगर आप काटना चाहें तो 2 से ये कट जाएगा, 2 9 18 और ये 14 बार में माइनस का 9/14, ये भी सही है। अगर नहीं काट पाते हैं तो ये भी आपका सही है, बस ऐसे कर देना है। तो इस तरीके से आपका ये जो अभ्यास था 1G, ठीक है, इसको हमने कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद से हम H को हल करने वाले हैं, तो इसके लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा, उसका वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगा।